बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ये हर कोई चाहता है, लेकिन पहाड़ों पर शिक्षा व्यवस्था कैसे दम तोड़ रही है ये हमें अक्सर देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं निशा जाला और आप देख रहे हैं संवाद 365। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात पर आए दिन बहस होती रहती है, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि पहाड़ों पर शिक्षा के अच्छे दिन कब आएंगे। ये तस्वीरें हैं टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज काफलपानी की। तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि यह स्कूल अपने आखिरी दिन गिन रहा है और शिक्षा को सुधारने के दावे भी औंधे मुंह गिर रहे हैं। अपनी जर्जर हालत पर रो रहा यह स्कूल आज का या 10-20 साल पहले का नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इस समय स्कूल में 140 बच्चे पढ़ रहे हैं, 16 टीचरों का स्टाफ है। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन 140 बच्चों को यहाँ कितनी क्वालिटी एजुकेशन मिलती होगी। इतना ही नहीं, बरसात के समय तो यहाँ पानी तक टपकने लगता है। बच्चों का कहना है कि जिस स्कूल का खुद का भविष्य जर्जर में हो, वह अपना भविष्य वहाँ कैसे संवार पाएंगे। मतलब दिक्कतें होती है, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो टपकता रहता है पानी छत से, तो हमें थोड़ा कंजस्टेड होके बैठना पड़ता है, तो मतलब पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती उस कारण से। और लैब वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, तो उससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती है। कंप्यूटर भी नहीं है यहाँ पे, तो कंप्यूटर के लिए मतलब बैठने के लिए जगह भी नहीं होती वहाँ पे हमारे लिए। तो फिर परेशानी होती है, जैसे कि छत टूटे हुए हैं, जैसे कि हमें परेशानी होती है कि कहीं वो हमारे सर पे ना आ जाए। जैसे हमारे माँ बाप को भी डर रहता है, हमें भी डर रहता है। तो जैसे ही बारिश का समय होता है तो हम वैसे घर चले जाते हैं। सर हमको रोकते हैं पर हम तभी भी चले जाते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप को भी डर रहता है कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। छत यहाँ पे जो टूटे फूटे हैं, जिसके कारण हम हमेशा बाहर में ही पढ़ाई करते हैं, बाहर में बैठते हैं, अंदर हमें मौका नहीं मिल पाता। कंप्यूटर यहाँ है नहीं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह स्कूल 10 साल पहले क्षतिग्रस्त हो चुका था और बार बार शासन प्रशासन को बोलने के बाद भी यहाँ की हालत बिल्कुल नहीं सुधरी है। और ये मैं तो समझता हूँ पट्टी जुआ का सबसे पुराना विद्यालय था। उसके बाद हमारे पास पाली हुआ है, उसके बाद सारे विद्यालय जितने भी थे वो सब उसके बाद हैं। लेकिन पूरी जुआ पट्टी का विद्यालय, इसमें एक गांव नहीं है, पूरे जुआ पट्टी का विद्यालय था। अब तो खैर थोड़ा सा काली भी इंटर कॉलेज बन गया और नीचे पाली में बन गया, उस वजह से थोड़े बच्चे इधर उधर हुए। लेकिन पहले सबसे पहले यही था। और भवन की हालत आप देख रहे हैं कि ये कम से कम 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है और इसमें जो है बच्चों को बैठने के लिए बड़ी परेशानी होती है। कंप्यूटर रूम की हालत ये है कि वहाँ बच्चे MDM का भोजन करते हैं, आधा कमरे में भोजन करते हैं, आधा कमरे में कंप्यूटर रखे हैं, और जो कंप्यूटर हैं वो भी ख़राब स्थिति में बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल सारे बंद पड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं शासन से कि भाई हमें एक नया भवन स्वीकृत किया जाए, जिससे कि बच्चों को परेशानी आगे बरसात में, और ये स्थितियाँ आप भवन की हैं और आग लगने के कारण तो इसकी स्थिति और ख़राब हो गई। और इसमें कभी भी ये बड़ा रिस्क है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। भवन की क्षतिग्रस्त का तो लगा हुआ है, जब सूचनाएं मांगी जाती हैं तब हम ही इसकी सूचनाएं देते रहते हैं कि ये भवन क्षतिग्रस्त हैं। और हमारे पास इतने कमरे जो हैं मौजूद हैं, 5-6 कमरे हमारे पास ठीक ठाक हैं। बाकी कमरे जब हमारे पास बरसात का मौसम आता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, और बच्चों को कहाँ जब कंबाइंड क्लास बैठानी पड़ती है एक साथ, जब दिक्कत आती है तो बहुत दिक्कत आती है उस समय। और जो हमारे पास कमरे हैं भी जहाँ हम क्लासों को बैठाते हैं, वो भी लगभग जो है उनसे भी पानी टपकता है। फिर भी हम व्यवस्था कर लेते हैं, उसी प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। और ये भवन तो लगभग 10-12 साल से जो है ये क्षतिग्रस्त है, ऐसा सुनता हूँ मैं। भले ही यहाँ 2019 में आया और 2020 अगस्त से मैं यहाँ पर चार्ज में भी हूँ, प्रधानाचार्य के चार्ज में हूँ, और किसी तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ। केवल अभी मैंने जो है सरकार द्वारा कुछ पैसा आवंटित हुआ था, 50,000 जो हमारे ग्रांट आती है विद्यालय उसके लिए, तो उससे मैंने एक ही तरफ खर्च करते हुए 2 कमरों की ढंग से मरम्मत करवाई थी, कार्यालय की मरम्मत करवाई थी। उसकी दीवार गिर चुकी थी, उसका दरवाज़ा लगवाया ढंग से। लेकिन फिर ये बनागनी ने जो है ऐसा तांडव दिखाया कि एक बार तो हमारे सारे टीचरों ने जो है इसको रात को जो है हमारे साथ डंडयाल जी हैं, सेमवाल जी हैं, रात्रि चौकीदार हैं, इन्होंने जो है आग बुझाने का प्रयास किया, तो बाउंड्री से हम आग बुझा पाए। लेकिन दूसरे दिन जो है दूसरी बार जब फिर आग लगी तो जंगल से आग उड़ करके छत से वो करके जो है उसने अंदर के कमरों को फिर ध्वस्त कर दिया। उसकी कड़ियाँ जो है
जल करके राख हो गई, वो ख़राब हो गई, नीचे गिर गई। और वहाँ से फिर हमें तुरंत फर्नीचर जो है शिफ्ट करना पड़ा, दूसरे कमरों में डाल रखा है हमने। गाँव का तो यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। ये हमारे इंटर कॉलेज का ये भवन है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और क्षेत्र की जनता ने मिलकर अपने चंदा इकट्ठा करके, और पूरे क्षेत्र का हमारे जुआ पट्टी का एक ही यहाँ पे पहले हाई स्कूल था ये, उसके बाद इंटर कॉलेज में इसका हुआ, उसके बाद में जनता का विद्यालय था ये, उसके बाद इसका प्रांतीयकरण हुआ। लेकिन जब से इसका प्रांतीयकरण हुआ, पहले जनता के लोग और जनता के प्रतिनिधि जो थे वो उस पर ध्यान दे देते थे, चंदा इकट्ठा करके रिपेयरिंग का कार्य वगैरह कर देते थे। ये बगल में जो 2 कमरे बने हुए हैं, ये सारे लोगों ने अपना पैसा चंदा इकट्ठा करके वो बनाए हैं। लेकिन जब से इस विद्यालय का प्रांतीयकरण हुआ और ये राजकीय हो गया, उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि का इसके तरफ ध्यान नहीं गया। दूसरी बात, सरकार का ध्यान नहीं है। विद्यालयों की स्थिति आज की एक ही विद्यालय नहीं है, हर क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति बहुत नाजुक है। इस विद्यालय का भवन आप देख रहे हैं। बहरहाल टिहरी जिले का राजकीय इंटर कॉलेज काफिलपानी इस आस में है कि पहले तो स्कूल की बिल्डिंग का भविष्य संवर पाए, उसके बाद ही बच्चों का भविष्य यहाँ संवर पाएगा। कब तक सरकार स्कूल पर ध्यान देगी यह तो वक्त ही बताएगा। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये खबर टिहरी से भेजी है हमारे संवाददाता बलवंत रावत ने और इसे लिखा है विकेश शाह ने। ऐसी खबरें देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।